हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज गॉसिपिंग अबाउट यू एंड व्हाई। कौन आपके लिए गॉसिप करता है और क्यों करता है, क्या रीजन है, कौन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो ये जानने में कि लोग आजकल आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं आस के पास के या आपको जानने वाले लोग, तो ये इस टॉपिक को, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, और रीडिंग टाइमलेस है, जर्नल है, कलेक्टिव है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो रेजोनेट और मैच करे, और जो चीज आपसे रेजोनेट अगर नहीं करती हैं तो प्लीज आप उन्हें छोड़ दीजिएगा। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल नहीं होगी, पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं होगा। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है, प्लीज ओपन माइंड होके देखिएगा। और अगर इस रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन या कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। तो चलिए, रीडिंग को सबसे पहले क्लेम जरूर कर दीजिएगा। ओके, और अपने ऊपर फोकस करें। और सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो लोग, उनके ट्रेड एंड साइन क्या हैं जो आपके लिए गॉसिप करते हैं, आपके पीछे पीठ पीछे गॉसिप करते हैं, क्या बातें करते हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो लोग या कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स के लिए गॉसिप्स करते हैं। प्लीज मुझे उनके ट्रेड एंड साइन बताएं। कौन है वो लोग या कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स के पीठ के पीछे गॉसिप्स करते हैं। प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन। ओके, 3 ऑफ सॉर्ट्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ये कोई एक ऐसा पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है, काफी चीटिंग की है, लोगों ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है। ये कोई एक पर्सन भी हो सकता है, या ये एक ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपको बिट्रेयल, चीट, आपको धोखा फरेब आपके साथ किया है। काफी लेसन्स आपको दिए हैं इन लोगों ने। प्यार के मामले में धोखा दिया है तो ये आपके कोई लव्ड वन, बहुत ही क्लोज्ड वन लोग हो सकते हैं जिनसे आपको धोखा मिला है। ओके, यहाँ पे 3 कार्ड आ गए हैं। ओके, मैं पहले कहा था आपके लव्ड वन है। 6 ऑफ कप्स है, ये वो लोग हैं जो आपके काफी करीबी हैं, आपने इनको काफी सपोर्ट, काफी कुछ शेयर किया है। ये आपके बेस्टी हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, या ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं। ओके, आपके फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, और जो भी हैं आपके क्लोज वन हैं, बिकॉज आपने काफी कुछ शेयर किया है, आप सपोर्ट किया है, आपने इनका दुख हो चाहे सुख हो, आप हमेशा हैं। ये लोग आपको काफी मिस भी करते हैं, नो डाउट। ओके, इन्होंने आपको काफी धोखे मिले हैं आपको, स्पेशली 2 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी आ रही है। ये कोई एक पर्सन तो है आपकी लाइफ में, कोई मस्कुलाइन एनर्जी जो कि काफी लॉन्ग डिस्टेंस पे रहता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, आपके पार्टनर, आपके स्पाउस, आपके ब्रदर, आपके फादर हो सकते हैं। ओके, आपके एक्स हो सकते हैं, या आपका कोई दोस्त, मेल फ्रेंड हो सकता है। क्योंकि मस्कुलाइन है इसलिए मैं कह रही हूँ, वैसे तो जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ये पर्सन दूर रह के आपके बारे में बहुत सोचता है, बहुत गॉसिप करता है, आपके बारे में बहुत स्टॉक करता है, आपके ऊपर नजर बहुत रहती है। इसके और आपके बीच में एक ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल बहुत तरीके से डिस्टेंस आ गया है, क्योंकि इन्होंने आपको धोखा दिया है, क्योंकि इन्होंने आपको चीट किया है, इसलिए भी। 6 ऑफ पेंटिकल है, एक एक्स्ट्रा कार्ड आया है जो कि हमें लेना ही पड़ेगा, अपने आप आया है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपसे हमेशा डिमांडिंग रहा है, हमेशा इक्वल गिव एंड टेक आपका इनके साथ नहीं हुआ है, और चीजें बैलेंस, सेम पेज पे आप दोनों नहीं है। हो सकता है आप दोनों बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी हो सकता है आप में एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो, एज का डिफरेंस हो सकता है, मेच्योरिटी का डिफरेंस हो सकता है, सोच का डिफरेंस हो सकता है, बट ये पर्सन डिमांड मोड में ज्यादा रहते हैं। ये आपसे इन्होंने डिमांड किया है, बट इनकी तरफ से आपको वो फ्रूटफुल रिजल्ट या बैलेंस नहीं हुई होगी सिचुएशन। बॉटम ऑफ द डेक देखें तो 5 ऑफ पेंटिकल है। ओके, ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको लेफ्ट
तो 5 ऑफ पेंटिकल से मैंने पहले ही कहा, इन लोगों ने भी, वो लोग हैं जिन्होंने, स्पेशली ये वो पर्सन है जिन्होंने आपको काफी लेफ्ट आउट फील कराया है, काफी लेसन्स आपको इनके बारे में सीखने को मिले हैं, इन्होंने आपको काफी टफ टाइम दिया है, काफी इनकी वजह से ना आप काफी कुछ झेले हैं। जब भी आपको इस पर्सन की जरूरत थी ये पर्सन था नहीं, और अगर ये आज खुद भी लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, ओके, ये कोई एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो इन्होंने आपके साथ ये चीज की है, लेकिन ये अगर लोगों से गॉसिप करते हैं तो उल्टा ये दूसरों से ये बताते हैं कि ये सारी चीजें आपने इनके साथ की हैं। ओके, ये भी हो सकता है, ये आपको लोगों को बताते हो कि आपने इनको धोखा दिया है, आपने इनको बैक स्टैबिंग की है, आपने इनको थर्ड पार्टी में रखा है, आपने इनको अकेला छोड़ दिया है, आपने इनके साथ चीजें जो हैं वो बैलेंस नहीं की है, इन्होंने बहुत करी है। ऐसा पर्सन भी ये हो सकते हैं। अब हम रीजन में देखेंगे तो हमें और क्लियरिटी पता चलेगा कि आखिर ये आपके बारे में क्यों गॉसिप करते हैं। अगर ये है वो पर्सन जो आपके बारे में गॉसिप करते हैं तो रीजन भी जानेंगे कि रीजन क्या है, क्या वो रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपके लिए गॉसिप करते हैं। ओके, काफी बुरा टाइम आपने इनके साथ झेला है, क्योंकि ये पर्सन ने आपको कभी भी सपोर्ट नहीं किया है, आप इनकी लाइफ में हमेशा मौजूद रहे, लेकिन जब आपको इनकी जरूरत थी, आपका जब टफ टाइम आया तो ये पर्सन ये, या तो ये कोई एक ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने आपसे मनी चीजों, फाइनेंशियल चीजों के लिए आपको धोखा दिया, आपसे पैसे ऐंठ लिए। ओके, हो सकता है पैसे ले लिए हो बट आपका पैसा वापस करने के टाइम पे ये भाग गए, दूर कहीं चले गए, ट्रैवल कर गए, आपके काफी क्लोज्ड वन थे या रिलेशनशिप में भी थे तो थर्ड पार्टी में भी रखा, प्लस आपको फाइनेंशियली भी, क्योंकि आपने फाइनेंशियल लॉस भी इनके साथ काफी देखा है, जब आपको इनकी जरूरत थी तो ये थे ही नहीं। देखते हैं क्या रीजन है, क्या वजह है जो ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए गॉसिप करते हैं, क्या वो रीजंस हैं जिसकी वजह से ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए गॉसिप करते हैं। प्लीज मुझे रीजन बताएं, मुझे एग्जैक्ट वो रीजन बताएं क्यों ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए गॉसिप करते हैं। ओके ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए सबसे पहले ये आपके लिए क्या गॉसिप करते हैं। अगर तो किंग ऑफ पेंटिकल से आपकी सिचुएशन है, आप किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हैं, क्योंकि हम रीजन देख रहे हैं, और वो भी 3 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे आया है, तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अगर किंग ऑफ पेंटिकल से ये आपके बारे में बात करते हैं तो ये लोगों से इसीलिए ये गॉसिप करते हैं कि भाई आपको बड़ा घमंड है, आपके अंदर बड़ा गुरूर है, आप मटेरियलिस्टिक ज्यादा हैं, आप प्रैक्टिकल माइंड ज्यादा हैं, आपका आपका पैसा जहां से मिलता है ना आप उधर भागते हो, आपका करियर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से फायदा निकल रहा हो, जहां से फायदे की बात हो रही हो, जहां पैसे की बात हो रही हो, वहां पे आपका इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। और 3 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे आया तो ये लोगों से यही गॉसिप करते हैं कि इन सब चक्रों में ना इसने मुझे थर्ड पार्टी में रखा है, ओके, इसने मुझे धोखा दिया है, इसके करियर हो गया, ये कुछ अच्छा नेम फेम मिल गया, इसकी लाइफ में सक्सेस आ गई तो इसको ईगो आ गई है, इसको घमंड आ गया। तो ये आपको काफी लोगों से जो गॉसिप करते हैं ये बताते हैं कि अगर तो आप बहुत ज्यादा अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, आप काफी प्रैक्टिकल माइंड हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा, तो अगर आपका फोकस अब अपने करियर और जो भी काम आप कर रहे हो उसमें सक्सेस भी मिल रही है और अब आप काफी प्रैक्टिकल हो गए इमोशनली, अब आप फूल नहीं बन पा रहे या ये आपको फूल नहीं बना पा रहे, तो लोगों से ये पीठ पीछे यही आपके लिए गॉसिप करते हैं कि आपके अंदर बहुत ईगो एटीट्यूड आ गया है और आपने इनको थर्ड पार्टी में रखा है, ठीक है, आपने इनको बैक स्टैबिंग की है, जबकि ऐसा है नहीं, आपको धोखा मिला है जिसकी वजह से अब आपने अपना माइंड डाइवर्ट कर लिया है या आपका फोकस अपने करियर, अपने पैसों की चीजों में ज्यादा लग गया है। ओके,
मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने सेम वही चीज आपके साथ की है, लेकिन लोगों के सामने गॉसिप करके वो आपके ऊपर प्लॉट करके बता रहे होते हैं कि उल्टा आपने इनके साथ वो चीज की है। किंग ऑफ पेंटिकल से इन्होंने जो आपके साथ किया, इन्होंने अपनी आपको जो प्रायोरिटी दी और आपके लिए कभी भी इमोशनली अवेलेबल नहीं हुए। थर्ड पार्टी कुछ भी हो, करियर है, अपनी खुद की आदत है, लग्जरी लाइफ है, पर्सन कोई है, उसको इन्होंने प्रायोरिटी दी। लेकिन जब आपके पीछे पीठ पीछे ये क्या गॉसिप करते हैं कि आपने इनके साथ ये सब किया, क्योंकि आपको बहुत घमंड है, आप इमोशनली इनको समझ नहीं पा रहे, आप इनके लिए हो नहीं, आपने अपने आप को चेंज कर लिया है, अब आप पहले जैसे नहीं रहे। थोड़ी सी सक्सेस क्या देख ली, थोड़ा सा फेमस क्या हो गए, थोड़ा सा रिच क्या हो गए, इन्होंने तो अपना रूप बदल दिया, इन्होंने मुझे छोड़ दिया, इन्होंने मेरे को धोखा दे दिया। तो ये लोगों को ये बताते हैं। सेकेंड रीजन देखें, क्या ये आपके लिए गॉसिप करते हैं, क्यों ये आपके लिए गॉसिप करते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, आप बहुत फैमिली पर्सन होंगे, ओके, नो डाउट आप बहुत फैमिली पर्सन हैं, फैमिली जैसे हैं, और वो भी 6 ऑफ कप्स के नीचे आया है। तो ये लोगों से ना आपकी फैमिली को लेके बड़ा वो करते हैं कि आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, आपने सपोर्ट बहुत किया है, नो डाउट आपकी पेरेंटिंग बहुत अच्छी है, आप अगर तो फैमिली के लिए बड़ा रहते हो, ये आपको बहुत मिस करते हैं। ये सारी चीजें ये लोगों से बड़े गॉसिप करते कि भाई जो भी कहो, नो डाउट उसने मुझे फैमिली जैसा बड़ा फील कराया। मतलब मिक्स्ड है, कहीं पे आपकी बुराई है तो कहीं पे थोड़ी सी अच्छाई भी है कि हाँ यार मैं उसको बहुत मिस करता हूँ। थोड़ा अपनी तारीफ अपने बारे में थोड़ा कि मैं बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि नो डाउट उस पर्सन ने मेरे लिए काफी फैमिली फील कराया है, वो फैमिली पर्सन है, फैमिली ग्रोथ उसकी बहुत अच्छी है, उसका बेस बहुत अच्छा है, ये सारी बातें हैं। या मैं उसको फैमिली जैसा बहुत मानता हूँ, मैंने तो उसके लिए बहुत कुछ किया, मैंने उसको बहुत फैमिली जैसा फील कराया, मैं तो उसको बिल्कुल फैमिली का पार्ट बनाना चाहता था। इस तरीके की भी चीजें हैं कि मैं बहुत मिस करता हूँ, बहुत इस तरीके की चीजें ये लोगों से बड़ा गॉसिप करते हैं, बट ये आपके सामने नहीं करते होंगे, आपके पीठ पीछे करते हैं। माने चाहे आपकी बुराई हो चाहे आपकी तारीफ हो, ये आपके मुंह पे नहीं करते, आपके पीठ पीछे करते हैं जब आप नहीं होते। 10 ऑफ वैंड्स ऊपर आया है, और अगर मैं थर्ड रीजन देखूं कि आपके लिए क्यों गॉसिप करते हैं, 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके, मैंने पहले ही कहा कि अगर आपकी लाइफ में सक्सेस है, आप पब्लिक आई में हो, आपकी लाइफ में प्रमोशन हो रहे हैं, आप अपनी लाइफ को अपलिफ्ट कर रहे हो, जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, छोटा है या बड़ा है, बट आपकी लाइफ में दिन पे दिन एक ग्रोथ नजर आ रही है जो पब्लिक आई में है। पब्लिक आई के मतलब कि लोग उसको देख सकते हैं, आपका काम लोगों की नजर में है, उसमें से ये पर्सन भी है। अगर ये दूर बैठ के, डिस्टेंस पे बैठ के, लॉन्ग डिस्टेंस भी होते हुए ये आपको, आपके काम को, आपकी सक्सेस को कहीं पे नोटिस कर रहे हैं, कहीं पे देख सकते हैं, तो ये आपकी सक्सेस को बहुत नोटिस करते हैं। तो आपकी पीठ पीछे ये आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, ये आपकी सक्सेस पे, आपकी ग्रोथ पे बहुत ज्यादा है, और इसी चक्कर में ये आपके नेचर को भी बहुत कर रहे हैं कि आपकी स्टेबिलिटी, आप काफी प्रैक्टिकल माइंड हो, आप काफी सक्सेसफुल हो रहे हो, आपने बहुत मेहनत की है, आपकी लाइफ में सक्सेस हो रही है। हाँ नो डाउट बड़ा इसको घमंड हो गया है, आज अच्छी पोजीशन पे हो गया है, नो डाउट। तो एक अच्छाई भी दिख रही है और एक बुराई भी नजर आ रही है, कि एक सरकाजम वाली टोन नहीं होती है कि हाँ हमने 4 बातें अच्छी कही लेकिन एक बात अरे यार मगर ये बात तो है, वो वाली बात हो गई है। ठीक है, क्या ये और गॉसिप करते हैं, क्यों ये आपके लिए गॉसिप करते हैं, चैरियट का कार्ड है। ओके, ये आपके लिए ये बड़ा लोगों से बोलते हैं, 6 ऑफ पेंटिकल के नीचे चैरियट रीजन में आया है, तो बिल्कुल क्लियर है ये आपके लिए इसलिए भी गॉसिप क्यों करते हैं, क्योंकि आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड हैं। आप जहां पे जिससे फैसला कर लें, आपके साथ अगर चीजें इक्वल गिव एंड टेक नहीं होती हैं तो आप वहां पे नहीं रुकते हैं। कोई आपको बराबर की इज्जत या रिस्पेक्ट हो, काम हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, अगर चीजें बैलेंस नहीं है, अगर चीजें आपके मुताबिक नहीं है, अगर चीजें बैलेंस नहीं होती हैं, तो आप उनकी लाइफ में नहीं रुकते हैं। और ये चीज इन्होंने बहुत नोटिस भी की है, प्लस आपने भी इनके साथ यही किया हुआ है। तो ये चीज ये बहुत इस चीज को मानते
तो ये आपके एक्शन को लेके बड़ी बात करते हैं कि नहीं यार, वो जो भी एक्शन लेती है या लेता है यार, वो सक्सेस पे जाता है, ये पर्सन दोबारा मौके नहीं देता है, अगर चीजें बराबर नहीं हुई या उसको बराबर चीजें नहीं मिली तो फिर वो ज्यादा टाइम नहीं लगाता जाने में। एक बार अगर एक्शन ले लिया तो उस चीज में वो रुकते नहीं है। आपकी लीडरशिप क्वालिटी है, आप बहुत ही लीडरशिप, बहुत ही इंटेलेक्चुअल, बहुत ही ज्यादा टारगेट गोल बेस्ड है। आप जिस भी काम को पकड़ते हैं, मेहनत करते हैं और उसमें दिलो जान से लग जाते हैं। तो इस चीज के लिए ये लोगों आपके सामने नहीं बट आपके पीठ पीछे पॉजिटिव वे में ये काफी आपके बारे में बात करते हैं कि नहीं यार, वो अपने काम में मेहनती है, अगर उसने एक बार डिसीजन ले लिया तो वो रुकता नहीं है या वो रुकती नहीं है। वो अपने गोल को लेके परफेक्ट है, वो अपने काम को लेके परफेक्ट है, और उसके बाद जब उसने एक डिसीजन ले लिया तो उसको कोई भी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। तो ऐसा इन्होंने देखा भी है कि अगर इन्होंने भी आपके साथ चीजें इक्वल गिव एंड टेक नहीं की थी या बैलेंस इन्होंने नहीं किया, आपने बार बार इनके लिए चीजें की, लेकिन जब आपने बहुत अरसे तक देख लिया या बहुत टाइम इनको दिया और आपने देखा कि ये चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं या इनसे नहीं हो रहा है, तो आपने फौरन कोई डिसीजन लिया, एक्शन लिया और अब आप आगे निकल गए। और इनको ये चीज अच्छे से पता है कि अब आप पीछे मुड़ के भी नहीं रुकने वाले हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। यू आर फुल एंड फाइनल एंड डन। ओके, और आप अपनी लाइफ में भी जिस तरीके से एक्शन ले रहे हैं, आपकी लाइफ में दिन पे दिन एक तरक्की ही आ रही है जो कि ये काफी नोटिस कर रहे हैं। ओके, तो सिक और बॉटम ऑफ द डेक देखें तो ऊपर 5 ऑफ पेंटिकल आया है ट्रेड एंड साइन में, और रीजन देखें कि ये क्यों आपके लिए गॉसिप करते हैं, जस्टिस का कार्ड है। ये लोगों से आपके बारे में ये बहुत बात करते हैं कि यार जो भी हो उसको झूठ बोलना नहीं पसंद है, यार उसके सामने कुछ झूठ नहीं बोल सकते, वो झूठ पकड़ लेती है, वो रेड फ्लैग पकड़ लेता है। ठीक है, जेंडर आप अपने हिसाब से लीजिएगा। और यार ना, उसके सामने झूठ बोल नहीं सकते, वो झूठ पकड़ लेते हैं। बहुत ही उसके साथ कुछ इनजस्टिस इन्होंने की है। देखिए इन्होंने भी आपके साथ इनजस्टिस किया है। मैंने पहले ही बोला 5 ऑफ पेंटिकल के नीचे ये जस्टिस का कार्ड आया है, तो इनको इस बात का है, ये कहीं ना कहीं ये गॉसिप जरूर करते हैं कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है। शायद ये काफी क्लोज वन लोगों से इस चीज को काफी एक्सेप्ट कर पाए कि हाँ, बहुत ऐसे बार टाइम आया जब मुझे इसको मेरी ज़रूरत थी बट मैं था नहीं या मैं थी नहीं, और मैंने इसको बहुत मुश्किलों के टाइम पे भी इसको मैंने छोड़ा है, और जिस तरह छोड़ा है इसने काफ़ी टफ लाइफ जी है। और मैं और लोगों में से मैं भी एक वो पर्सन हूँ जो मैं इसके लिए कभी भी आगे पीछे इसके सपोर्ट में नहीं खड़ा हुआ। जैसे और लोगों ने फायदा उठाया, मैंने भी फायदा उठाया, तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी आपके साथ जस्टिस किया है। तो ये लोगों से ये इस चीज की गॉसिप करते हैं कि हाँ यार, उसके साथ मैंने भी बहुत गलती की और उसके साथ मैंने जस्टिस नहीं किया, जबकि मैंने भी उससे बहुत से झूठ बोले हैं, बहुत सी खता मैंने भी की है, बट वो काफी जस्टिस है, वो काफी गलत उसको पसंद नहीं, तो उसने एक्शन लिया। क्योंकि उसको ये जो भी उसने एक्शन लिया है, इवन मतलब आपने जो एक्शन लिया है, वो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ने सही किया है। अगर आप इनकी लाइफ से दूर चले गए हो तो इनको लगता है कहीं ना कहीं सही किया है और इन्होंने आपके साथ गलत किया है। आपने खुद के साथ चीजें जस्टिस की हैं, आपने जिस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाया, आप किंग ऑफ पेंटिकल में आए। अगर ये किंग ऑफ पेंटिकल में थे तो इन्होंने जैसे आपको थर्ड पार्टी में रखा, आपको धोखा दिया, आप इमोशनली इनके लिए बहुत करते थे, उसका इन्होंने फायदा उठाया, फॉर ग्रांटेड हो गए। ओके, और आपके सपोर्ट का तो इन्होंने फुल फायदा उठाया, लेकिन आपको अपनी मतलब निकालने के बाद छोड़ देते थे। जिस तरीके से इस बार आपने अपने आप को आगे बढ़ाया ना, ये उस चीज को आपके सामने कमिट नहीं कर सकते, बिकॉज ये आपकी लाइफ में है भी नहीं। दूर से ही सही, ये आपके बारे में आपको देखते जरूर हैं, और कहीं ना किसी से ये गॉसिप जरूर करते हैं कि यार जो भी है, पहले क्या था, मैंने इसको कैसे छोड़ा था, और आज ये कहाँ है, उसकी ये क्वालिटीज अच्छी हैं, उसके साथ मैंने भी गलत किया पर इसने अपने साथ जस्टिस किया है, इसने एक्शन लिया है, इसने वो करके दिखाया है, इसने अपनी फैमिली के लिए सपोर्ट किया है, इसने खुद को बनाया है। ठीक है।
तो किसी से तो ये गॉसिप जरूर करते हैं, हो सकता है सबसे नहीं, बट किसी से तो ये गॉसिप करके आपके बारे में गॉसिप है, क्योंकि आपके पीछे है। ओके, सामने ये कमिट नहीं कर पाएंगे, इनका मुंह नहीं है, लेकिन पीठ पीछे ये आपके बारे में काफी पॉजिटिव यहाँ रीजन निकल के आए हैं। ओके, और अगर आपको लगता है हाँ ऐसा ही कुछ है और यही वो पर्सन है जो आपके लिए गॉसिप हो सकता है कर रहा हो, और यही वो रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपने किसी की लाइफ में ऐसा ही कुछ आपने किया है, और वो चाह के भी आपकी बुराई नहीं कर सकता। ओके, तो हम इन रीजन को क्लैरिफाई करेंगे। वाई दिस पर्सन इज गॉसिपिंग अबाउट माई व्यूअर्स, तो यहाँ पे रीजन में किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, प्लीज मुझे बताएं किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है, क्लैरिफाई करें किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है। एक्चुअली आपने इस पर्सन की लाइफ में ना काफी, इस पर्सन ने आपको झिलाया है, काफी कुछ एक्सपीरियंस कराया है, और जिस तरीके से इस पर्सन ने आपके साथ धोखा किया है ना, ये चाह के भी आपकी बुराई नहीं कर सकते। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप नाराज हैं इनसे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स से आपने इनको क्लियर कट फैसला सुना दिया है, आप नाराज हैं, आप डिस्टेंस पे हैं, अब आप इनके लिए पहले जैसे नहीं रहे हैं, आप काफी कोल्ड एंड रफ हो गए हैं, आपका बिहेवियर चेंज हो गया, अब आप शायद इनकी लाइफ में नहीं और कभी इनको एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। और इन्होंने आपके अलावा किसी और को प्रायोरिटी दी, कुछ भी हो सकता है वो, और आपको जैसे ही पता चला कि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी या कोई थर्ड इन्फ्लुएंस चीज जरूर है आप दोनों के बीच में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है, जिसकी वजह से आपने क्लियर कट डिसीजन सुना के इनकी लाइफ से हटना ज्यादा पसंद किया है, और अब आप इनसे काफी गुस्सा हैं, नाराज हैं, और ये आपके गुस्से से बहुत ज्यादा डरते हैं, इसीलिए ये आपके सामने ये सारी बातें, चाहे वो तारीफ ही क्यों ना हो, ये आपके सामने नहीं कर सकते। ये आपसे बहुत डरते हैं, आपके मिजाज से बहुत डरते हैं, और इस समय तो आप बिल्कुल इनको पसंद करने के मूड में नहीं है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है, क्यों ये 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ रीजन में क्यों आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ रीजन में क्यों आया है, ये फैमिली का क्यों कार्ड नजर आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है। ऐसा लगता है आपने अपनी फैमिली को लेके बहुत प्रोटेक्टिव इंसान है, जो ये पर्सन बहुत क्लोजली इस चीज को मानता है कि आपने इसको भी काफी फैमिली के जैसा माना, लेकिन वो बात बन नहीं पाई। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई, एस ऑफ सॉर्ड्स, देख लीजिए क्लैरिटी है इनको कि आप बहुत फैमिली ओरिएंटेड हैं, आपने जो कुछ भी किया है आप हमेशा अपनी फैमिली के लिए करते आए हैं। किंग ऑफ पेंटिकल से अभी भी आपकी फैमिली में जो ग्रोथ है, सपोर्ट है, आप बहुत ही फैमिली पर्सन है। इस बात की क्लैरिटी इनको है कि इनको आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करनी है, सच इनको पता है, डिसीजन में कंफ्यूजन थे तो पता है, काफी मिस करते हुए नजर आ रहे हैं, इसीलिए आपके बारे में गॉसिप किसी ना किसी से तो कर रहे हैं, किसी ना किसी को से तो ये आपके बारे में बात जरूर करते हैं, भले वो एक ही पर्सन क्यों ना हो, लेकिन ये किसी के साथ तो आजकल आपके बारे में बात कर रहे हैं कि यार मुझे क्लैरिटी है, यार मैंने उसको मिस करता हूँ, मैं बहुत मिस करता हूँ, उसने हमेशा मुझे फैमिली जैसा प्यार किया है, वो हमेशा मेरे लिए मौजूद है, और वो परफेक्ट है एक फैमिली पर्सन के तौर पे, चाहे आप स्पाउस ही क्यों ना हो, स्पाउस हो, दोस्त हो, चाहे ये आपके पार्टनर हो, एक्स हो, या करंट पार्टनर भी हो सकते हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पे चले गए, दूर हैं, आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही और आपको कहीं ना कहीं पता चला कि थर्ड पार्टी है। 6 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करें रीजन में, व्हाई दिस पर्सन इज गॉसिपिंग अबाउट माय व्यूअर्स, यहाँ पे रीजन में 6 ऑफ वैंड्स क्यों आया है, 6 ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है। ओके, 6 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करता है, कार्ड नीचे गिर गया था, सॉरी, 8 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। देखिए ये चाहे खुद भी कितने सक्सेसफुल क्यों नहीं थे, चाहे जितने भी कैपेबल क्यों नहीं थे, ये चाहते तो ये
एक ऐसी पोजीशन वाले पर्सन थे जहां स्टेटस भी था, ये चाहते तो ये आपके लिए बहुत से स्टैंड ले सकते थे, आपके लिए खड़े हो सकते थे, बट इन्होंने आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया। इन्होंने आपको हेल्पलेस फील कराया। इन्होंने कहा कि मैं आपके, इन्होंने एक्सक्यूजेस आपको दिए, काफी टफ टाइम इन्होंने ये लोगों से अगर आपके बारे में कुछ गॉसिप करते हैं तो 8 ऑफ सॉर्ट से इनको ये भी ये लोगों को बताते हैं कि यार किसी किसी टाइम ना वो इतनी बुरी सिचुएशन में थे, आप इंजर्ड हुए, आपके हेल्थ इश्यूज हुए, आपको कहीं बहुत ज्यादा जरूरत थी इनकी, लेकिन इन्होंने उस टाइम भी ना ये आपकी तरफ थे नहीं। तो अगर आज आप पब्लिक आई में हैं, आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपका नाम है, लोग आपको जानते हैं, आपकी रेपुटेशन है, आपका कुछ स्टेटस है सोसाइटी में, तो इनको लगता है कि यार आज भी अगर मैं इसके लिए कुछ करना चाहूं तो पहली बात तो मैंने इसको काफी बुरे हालात में छोड़ा है, और उस बुरे हालात से ये पर्सन निकल के आज अगर 6 ऑफ वैंड से है, अगर मैं इसके साथ लास्ट तक चीजों को देखूं तो तब भी मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, अब मेरी रीच से ये बहुत बाहर है। ओके, इनको लगता है अब आप बहुत आगे निकल चुके हो, नो डाउट आप इनके बराबर में आ गए हो, तो इनको लगता है कि अब आप शायद अब ये अभी भी ये हेल्पलेस हैं, ये आप अगर चाहते भी हैं ना तो ये आपको नहीं, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने आपको किस कंडीशन में कैसे टाइम पे, शायद आप इनसे गिड़गिड़ा रहे थे, आप इनसे मदद मांग रहे थे, ये आपके लिए मौजूद नहीं थे। इन्होंने आपको सिवाय कि मैं नहीं कर सकता, सॉरी मैं ये नहीं कर पाऊंगा, सॉरी मैं इस वजह से ये नहीं कर सकता, सॉरी मैं यहाँ नहीं कर सकता, मैं ये डिसीजन नहीं ले सकता क्योंकि मेरी सोसाइटी है, मेरा नाम है, मेरा रेपुटेशन है, मेरी स्टेटस है, ऐसे करके अगर इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको हेल्पलेस अपने आप को दिखाया और आपके लिए कुछ भी नहीं किया आपको छोड़ने के अलावा, तो अब इनको लगता है कि जिस तरीके से इन्होंने आपको हर्ट किया है और आप जिस सक्सेस पे पहुंच गए हो, शायद अब आप इनके लिए इनकी रीच से बहुत बाहर हो गए हो। ओके, तो ये किसी ना किसी से तो इस बात का डिस्कशन और गॉसिप करते हैं। ओके, चैरियट को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ सॉर्ट्स, क्या बात है, आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। इनको लगता है कि देखिए, इनको लगता तो है कि आप दोनों एक डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। इनको लगता है कि आपने जो इनके साथ किया है ना वो बिल्कुल सेम टू सेम है, जैसे इन्होंने आपके साथ, ये अपने आप को बहुत डिस्टेंस, आपके साथ काफी कोल्ड रफ बिहेवियर कर रहे थे, काफी इन्होंने आपको अपने आप से दूर रखा, खुद अपने आप से दूर रहे, बहुत अपने आप को प्रायोरिटी दिलवाई, बहुत टैंड्रम्स आपसे उठाए, हमेशा गुस्सा आपके नाक में रहा, इनकी नाक में रहा, इन्होंने जो फैसला लिया ये वही तक करते रहे, आपको काफी डोमिनेट करके रखना चाहा, इन मतलब जानबूझ के भी ये कभी कभी अपनी तरफ तवज्जो चाहते थे, आपका फोकस इनसे हटा, ज्यादा इन्होंने कोशिश यही की कि आपसे डिस्टेंस पे रहें, जो कि दिख रहा थी, या तो लॉन्ग डिस्टेंस पे होते हुए इन्होंने बहुत फायदा उठाया, ज्यादातर आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट, साइलेंट ट्रीटमेंट, गोस्टिंग, लॉन्ग डिस्टेंस है, मिलना नहीं हो रहा है, बात नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन गैप बहुत है, ये इन्होंने किया है। ओके, आपको परेशान करने के लिए, अपने आप को इम्पोर्टेंस दिलवाने के लिए, अपने आप को, आपका फोकस, आपका टाइम, ये इन्होंने डिलिबरेटली किया है, जानबूझ के भी ये कभी कभी इनको लगता है कि ये जो आपने अब एक्शन लिया है ना, और एक्शन लेने के बाद आज अगर आप क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की तरह इनसे बिहेव कर रहे हैं तो इनको लग रहा है कि आपने अपने साथ जस्टिस किया है, अब आप पीछे नहीं मुड़ेंगे, अब आप इनको साथ वही बिहेवियर रख रहे हैं, वही ट्रीटमेंट दे रहे हैं जो इन्होंने रखा है, तो इसका मतलब अब आपने इनके साथ डिस्टेंस और नो कांटेक्ट या साइलेंट ट्रीटमेंट पे दे दिया है, फैसला सुना दिया, अब आप अपने फैसले से हटने वाले नहीं है। ओके, जिद पे आ गए हैं आप भी, तो इनको बिल्कुल क्लियर लगता है कि अब अगर आप जो कुछ भी इनके साथ, जिस तरीके से भी आप इनके साथ हैं,
वो सेम टू सेम आपका रिफ्लेक्शन है और इनको अब लगता है कि आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, सेम पोजीशन पे हैं, सेम बिहेवियर है। इनको लगता था कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप इनसे ये जिस तरीके से चीजों को चलाना चाहते हैं, आपको चलाना चाहते हैं कि यूज एंड थ्रो करा, वही ये करते आ रहे थे। लेकिन जब आपने अपना रुख बदला है, आपका स्टेटस चेंज हुआ, आपके अंदर तब्दीली आई है, जब आपने अपनी तरफ प्रायोरिटी दी और आपने सेम ट्रीटमेंट इनको देना शुरू किया है, तो अब इनको समझ में आ रही है कि ये आपके साथ क्या करते थे। ठीक है, तो ये इसीलिए आपके सामने ये बातों को नहीं कर सकते। बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस के नीचे देखे तो 7 ऑफ कप्स है। ओके, हाँ बिल्कुल सही, आपने अब अपना प्रायोरिटी चेंज कर ली है, अब आप बिजी हैं, अब आपके पास इनके लिए टाइम नहीं है। इन्होंने आपके अलावा बहुत से ऑप्शन को एक्सप्लोर किया, या इन्होंने आपको हमेशा दिखाया कि ये बिजी हैं, इनके पास बहुत कुछ है करने के लिए। ये अपने फैमिली को भी देख रहे हैं, अपने करियर को भी देखते थे, अपने आप को भी देखते थे, लॉन्ग डिस्टेंस पे भी रहते थे, इनके खुद के मिजाज मूड स्विंग्स भी होते थे, इनका गुस्सा कभी कभी, नखरे बहुत, इनके पास कभी भी आपके लिए टाइम नहीं था। इन्होंने बहुत ज्यादा आपको ऑप्शन जैसा बिहेव कराया था। अब आप जो सेम इनके साथ कर रहे हैं, इनको इस बात का भी खौफ है कि आप अगर बिजी हैं तो आपके पास कौन से ऑप्शन है, या तो अब आप अपनी लाइफ में और ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं, या अब ये आपकी लाइफ की प्रायोरिटी तो नहीं रहे। ये लोगों से जिनसे भी गॉसिप कर रहे हैं, ये लोगों से यही बता रहे हैं कि आप बहुत बिजी हैं, अब आप ये मेन फोकस नहीं है, अब आप इनके पीछे नहीं हैं। आपकी लाइफ में हो सकता है आप बहुत से अच्छे ऑप्शन की तरफ जा रहे हो, ये लोगों को ये बताते हैं अरे यार उसकी लाइफ में ना बहुत से ऑप्शन आ गए होंगे, अब वो कहीं और लगे होंगे, या उसकी लाइफ में बहुत कुछ चेक करने के लिए, भैया बड़ा ईगो आ गया है उसके अंदर, अब वो मेरे को वो भाव नहीं दे रही, वो एटीट्यूड आ गया है बहुत ज्यादा। तो जबकि ये आपके साथ ऐसा करते थे, तो ये जिससे भी गॉसिप कर रहे हैं ना, जो इन्होंने किया है ना, वो अब आपको आपकी तरफ से इनको मिल रहा है, और ये लोगों को अब वही चीज बता रहे हैं जो कि अच्छाई है। बट इनके लिए वो गॉसिप ही ये कर सकते हैं क्योंकि ये आपके सामने आ नहीं सकते हैं। तो एक तरीके से कहूं तो इनको आपकी तरफ से इनका किया हुआ कर्मा मिल रहा है, सेम बिहेवियर, सेम एटीट्यूड मिल रहा है, जो अब इनसे झेला नहीं जा रहा है, इनको बुरा लग रहा है, इनको इनसिक्योर कर रहा है, क्योंकि इनको पहले जैसी बात अब आप में दिख नहीं रही है। ओके, इन्होंने शायद इतना ज्यादा आपके साथ अत्ती कर दी किंग ऑफ सॉर्ड्स से कि ऐसा लग रहा है कि अब आप सेम टू सेम इनके लिए इन्हीं की तरह, इन्हीं के लहजे में आप बात कर रहे हैं। ओके, और आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन है। ओके, ये अगर आपको पहले जानबूझ के डिस्टेंस पे रखते थे या डिस्टेंस पे रहते थे क्योंकि थर्ड पार्टी थी या जो कुछ भी था इनकी लाइफ में और ऑप्शन थे, अब आपने इनको सही में एक थर्ड पार्टी ही बना दिया कि जाओ भाई, जहां हो, जिधर हो, जिस वजह से डिस्टेंस हो, वैसे भी बातचीत नहीं होती है, अब तुम मत ही करो। तो अब इनको समझ में आ रहा है कि मामला कहाँ बिगड़ गया, और ये जिस किसी से भी बता रहे हैं तो ये यही बता रहे हैं कि यार मेरे साथ धोखा हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, क्योंकि वो अब ऐसे है, क्योंकि ये वो नहीं बता रहे जो इन्होंने आपके साथ किया है। ओके, तो बिल्कुल क्लियर है कौन है वो पर्सन जो आपके लिए गॉसिप करते हैं। वो ये हैं उनके ट्रेड एंड साइन, और क्यों गॉसिप कर रहे हैं ये है वो रीजन विथ क्लैरिफिकेशन, जिसकी वजह से ये किसी ना किसी से तो आपके बारे में जो भी आपके पीठ पीछे गॉसिप करते हैं वो ये बातें हैं। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, कुछ भी आपको पूछना है तो आप ज़रूर पूछें, आपको कोई मन में डाउट है, कोई डिसीजन लेना है, कुछ भी गाइडेंस की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कराइए, बिकॉज किसी का घमंड, किसी की अच्छा मज़ा आपने चखाया है और नहीं चखाया तो चखाते रहिए, और इन चीज़ों को ना कंटिन्यू रखिए। अगर इन सारी बातों की वजह से लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं तो करने दीजिए और ऐसे कामों को कंटिन्यू रखिए। ओके, तो यही आपके लिए गाइडेंस है, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, अपना बेहद ख्याल रखें, लव यू ऑल, बाय बाय।